मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पाठ है सवेरा सजाएं। आज का पाठ इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। वी आर इन ऑटम, विंटर इज़ अहेड। मेरे बहुत सारे भाई बहन अपने शरीर को विंटर में ही त्यागते हैं, क्योंकि उनसे सर्दी सहन नहीं होती है। शरीर उनका इतना दुर्बल हो गया होता है। शरीर तो सभी को त्यागना है, मगर कष्ट रहित शरीर त्यागना और कष्टपूर्ण शरीर त्यागना हमारा मकसद। हमको कष्ट रहित जीवन त्यागना है, उसी के लिए ये पाठ है। अगर हम कुछ बातों को अच्छी तरह समझ लें कि हमें ऐसा क्या करना है जिससे हमारा सवेरा सज जाए। मैं अपने सभी रोगियों को, भाई बहनों को पिछले 30-35 साल से मेरा एक ही स्लोगन है, सवेरा सजाएं। सवेरा सजाने के लिए रात को ही भोजन से पहले या भोजन के बाद मुख और गला अच्छी तरह साफ करना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को ऐसा अभ्यास है कि वो भोजन के बाद भी कर सकते हैं, उन्हें उल्टी उबकाई नहीं आएगी, वो भोजन के बाद करें। अन्यथा भोजन से पहले अच्छी तरह से मुख और गला साफ करना है। उसमें से क्या साफ़ करना है? उसमें जो कफ है उसे साफ़ करना है, और जो कुछ दिन भर खाए के फूड पार्टिकल्स हैं उन्हें साफ़ करना है। वही मल मैल साफ़ करना है। साफ़ करने का तरीका सबसे सुंदर जो मैंने अपने अनुभव में पाया है, आप एक गिलास थोड़ा गर्म पानी लें, उसमें अपने ब्रश को डुबो दें। 1-आध मिनट बाद ब्रश निकालें, कोई पेस्ट न लगाएं, केवल ब्रश को मुख में अच्छी तरह घुमाएं। कभी दांतों पर, कभी मसूड़ों पर, कभी गालों के भीतर, ऊपर नीचे, भली भांति ब्रश को घुमाएं। और घुमाकर फिर अगर जीभ पर मैल है, थोड़ा सा जीभ पर भी घुमा दें और 1-2 बार मुख को धो लें। यह सब लोग जानते हैं, मगर कब करना है और बहुत ज़रूरी है, मैं उनका ध्यान इसी बात पर आकर्षित कराना चाह रहा हूँ। अगर आपको गले में कोई थोड़ा भी भारीपन, कोई हल्का हल्का दर्द, कुछ भी ऐसा अनुभव हो, तो हम एक बहुत सुंदर दवा बनाते हैं। वो पाउडर के रूप में होती है। उसे मंजन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसे गले के रोगों में गले के भीतर घर्षण के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आयुर्वेद का जो शरीर शुद्धि के लिए और गले के रोगों के लिए विवरण लिखा है, उसमें गले के भीतर घर्षण करने को लिखा है। अंगूठे से या उंगली से गले के भीतर रगड़ने को घर्षण बोलते हैं। हल्का सा दबाव दे के अपनी ही त्वचा को रगड़ना
घर्षण कहलाता है। गले के रोगों में हमारे उस पाउडर को थोड़ा अपने अंगूठे पर, उंगली पर लगा के घर्षण करने से गला निर्मल हो जाता है। और अगर मसूड़ों पर घर्षण किया, मसूड़े निर्मल हो जाते हैं। और जीभ के किनारों पर थोड़ा सा वो अपने आप फैला है, वहाँ लगाएं ना, मगर घर्षण करें तो जीभ आपकी साफ तो होती ही है, साथ में पतली हो जाती है। जीभ के अंदर भरा हुआ बाई बादी का पानी जो कहते हैं वो छूट जाता है, मुख और गला हल्का हो जाता है। फिर आप गरारे शुरू करें। गरारे आप इसलिए कर रहे हैं ताकि नाक के भीतर हल्की हल्की सेंक पहुँचे और नाक के भीतर कोई धूली कण है, कोई कफ सूखा हुआ है या गीला कफ है, कुछ भी है, वो आप नाक को सुड़क कर, नाक को पीछे की ओर खींच कर, गले को खंगार कर 1-2 बार अच्छे से मुख और गला साफ़ कर लें। अगर आप इस तरह से मुख और गला साफ़ कर लेंगे तो मेरा ये विश्वास है कि रात में अगर आपको अच्छी भूख नहीं लगी हुई है तो आपको अच्छी भूख महसूस होने लगेगी। और अगर आपको बहुत अच्छा स्वाद नहीं आता है भोजन करते हुए तो आपको बहुत अच्छा स्वाद आने लगेगा, क्योंकि आपने अपनी जीभ को साफ़ कर लिया है। अब वो आपको स्वाद बताएगी। मुख हल्का हो गया है, इसलिए आप अच्छे से चबाएंगे, आनंद स्वरूप बन के खाएंगे। यही क्रिया भोजन करने, इस क्रिया का सिर्फ यही छोटा सा खंड भोजन करने के बाद सोने से पहले कर सकते हैं। वही गर्म पानी, वही ब्रश, बस केवल ब्रश घुमाएं। हमें फूड पार्टिकल ड्रेन करने हैं। हमें कोई पेस्ट इसलिए नहीं लगाना है कि हम उसमें कोई मुख में नया स्वाद पैदा नहीं करना चाहते हैं। जो उसका प्राकृतिक शरीर ने स्वाद इस समय छोड़ा है उसी को रखना चाहते हैं। हम परम शांति में जीना चाहते हैं। हम नए विचारों को नहीं लाना चाहते हैं, इसलिए हम पेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हर पेस्ट में केमिकल्स तो हैं ही, वो तो ब्रश ही सिंथेटिक है। चलो कोई बात नहीं, हमें आवश्यकता है, इस वजह से हम वो सिंथेटिक ब्रश का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, मगर और कुछ भी केमिकल और सिंथेटिक मुख में न डालें। इस प्रकार से अगर आप अच्छे से करके सोएंगे, मुझे विश्वास है बहुत सारे भाई बहन जिनको अच्छी नींद नहीं आती है उसमें कुछ अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। ऐसा मैंने अपने निज अनुभव में पाया है। ये रात्रि को जो आपने किया है, ये सवेरा सजाने की पूर्व तैयारी कहलाई जा सकती है। प्रिपरेशन बिफोर एक्शन। मॉर्निंग में सुबह सुबह अब हमें एक्शन के लिए तैयार होना है। कोशिश करें, सुबह जल्दी उठें। मेरी ये चर्चा केवल उन्हीं भाई बहनों के लिए है जो 5 बजे से पहले उठ जाते हैं। जो 6 बजे उठते हैं वो मेरी इस चर्चा से अपने आप को ढालने का जतन करें, वो 5 बजे उठना शुरू करें। सवेरा सजाने के लिए सुबह 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे मेरे अपने हैं। ना उसमें कोई मोबाइल व्हाट्सएप है, किसी भी तरह का कोई भी डिस्ट्रक्शन ऑफ योर कंसंट्रेशन नहीं होना है। हम मेडिटेशन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जो मेडिटेशन एडवांस लेवल की आपने आधी अधूरी यहाँ वहाँ सुनी है, आप उस मेडिटेशन को भूल जाएं। अंतर्मुखी होना
इंट्रोवर्ट होना भी तो मेडिटेशन है। अपने ही शरीर के भीतर घूमना, अपने शरीर के भीतर अंतर जगत की यात्रा, शब्द है अंतर जगत की यात्रा। तो हम अंतर जगत की यात्रा करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, इसलिए कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। रात में ही अगर आपने गीजर ऑन किया था और 60-70 तक गीजर आपका गया था, तो मुझे विश्वास है कि आपको सुबह सुबह 50 डिग्री अराउंड पानी रेडी मिलेगा। वो पानी हमारे बहुत काम का है, उससे हम फिर वही सब क्रियाएं करने वाले हैं जो हमने रात में की थीं। वो हम कब करेंगे मैं आगे अपनी चर्चा में बताऊंगा। सुबह आँख खुलते ही बिस्तर से तुरंत ना उठ जाएं। आँख खुलते ही एक बार वहीं पर अगर याद रह जाए तो हल्का सा ताड़ासन कर लें। ताड़ासन करने के बाद कम से कम एक बार दोनों घुटने, दोनों पंजे मिले हुए हैं और आपकी एड़ियाँ आपके नितंब की ओर, पैर मुड़े हुए जुड़े हुए, घुटने से पैर मुड़े हुए और जुड़े हुए, ऐसा पोज लेकर बिस्तर पर रखे हैं पैर, ऐसा पोज लेकर एक बार दाएं, एक बार बाएं अपने घुटनों को चालन कर लें। ये कटी भाग की एक्सरसाइज में एक छोटा सा हिस्सा है। कभी भविष्य में आपको कटी भाग की एक्सरसाइज 6 हैं जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस दोनों पर वंडरफुल रिजल्ट्स देती हैं। आगे कभी आपको अच्छे से वो करके दिखाएंगे। तो इस तरह से दाएं बाएं डोला लें पैरों को, उठ के वहीं बैठ जाएं। जिनको संभव है वज्रासन में बैठ जाएं, अन्यथा किसी भी आसन में बैठ जाएं। अब आपको अपने कंधे पीछे की ओर धकेलने हैं। मैं आपको एक कंधे पीछे की ओर धकेलने के लिए एक सुंदर सच्ची हम मनुष्यों से की जाने वाली क्रिया जो लेह लद्दाख के हमारे भाई बहन करते हैं, वहाँ ठंड बहुत होती है, जिस कारण से वो सुबह उठते हैं तो उनको अपने कंधे थोड़े जुड़े हुए स्टिफनेस से जैसे महसूस होते हैं और सांस भी अच्छी तरह ले पाने में वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, अयोग्य महसूस करते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, वो अपने कंधों को पीछे की ओर झटकते हैं। आश्चर्य, हम कुछ भी नहीं करते हैं, वो बिस्तर से उठते ही एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो इसे गांठ बांध लें, लिख लें किसी डायरी में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार कि मुझे ठीक इसी तरह से अपना सवेरा सजाना है। एक बार निरंतर लगातार अगर आप इस प्रकार करेंगे, 10-15 दिन में ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि आपको दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक आपकी बॉडी वैसा ही फंक्शन करने लगेगी। शुरू में आपको प्रयत्न करना ही होगा। आप उठ जाएं। अब उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी काग आसन में बैठ के पिएं या नीचे बैठ के पिएं। जिनके घुटनों में भी दर्द है, कितना भी परेशानी हो उन्हें, वो नीचे बैठ के ही पानी पिएं।
सुबह सुबह का पानी तो अवश्य नीचे बैठकर ही पिएं, क्योंकि उनका पेट बिल्कुल खाली है। पानी अंदर जाते ही पचन क्रिया शुरू हो जाएगी और पानी का भाग रक्त में मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए बैठकर पानी पिएं, ताकि वो पानी हमारी शाखाओं में ना पहुँचे। इन्हें शाखाएं बोलते हैं। 2 पैर, 2 हाथ, ये हमारी शाखाएं हैं। तो वो पानी तेज़ी से इन शाखाओं में ना फैले, इसलिए बैठकर पानी पीने का सुझाव दिया जाता है। तो बैठकर पानी पिएं। पानी पीकर अगर किसी को चाय पीने का आदत है तो अपने लिए एक प्याला बढ़िया सी चाय बनाएं, नो प्रॉब्लम्स। सर्दियां हैं ना, कोई गुरुकुल की चाय पी लें तो बहुत अच्छा है। न पी सकें, आगे धीरे धीरे अभ्यास करके अपने में परिवर्तन ले आएंगे। फ़िलहाल इतना ही कर लें कि जो चाय वो पीते हैं वो चाय तैयार कर लें। जब वो चाय स्वयं बनाएंगे, जब वो चाय बना रहे हों, तो चाय के पॉट में से, भगोने में से जो भाप निकल रही है, जिसमें चाय पत्ती, मीठा दूध डला है, अब आप फ़िल्टर करने वाले हैं उसे। या जैसे भी कोई चाय पीता है, काली पीता है, बिना मीठे की पीता है, जब वो उसे फ़िल्टर करने के लिए प्रिपेयर्ड है, तब वो उस पॉट को उठाए और अपने नथनों की तरफ लाए और 1-2 बार लंबा सांस, आंख बंद करके लंबा सांस लेने का जतन करें। रोजाना का अभ्यास बनाएं। जो लोग चाय नहीं पीते हैं, वो अपने गरारे का पानी तैयार कर रहा हूँ, तब भी भाप तो उठेगी उठेगी। इस प्रकार से वो भाप जरूर लें। सर्दियों में विशेष रूप से नितांत आवश्यक क्रिया है, हर व्यक्ति अवश्य करे। ये कर लेने के बाद, चाय वगैरह पी लेने के बाद, मुझे विश्वास है अगर आप अंतर्मुखी हैं या अंतर्मुखी होने के अभ्यास में आप रत हैं, अंतर्मुखी होने की क्रिया को आप बहुत अच्छे से सीख लेना चाहते हैं, तो आपको बहुत अच्छी पार्टी आ जाएगी, ज़रूर आ जाएगी। मेरा ये मानना है, द टॉप मेडिटेशन ऑफ मॉर्निंग इज़ रिलीजिंग अवर फेसेस। वेस्ट मैटर को शरीर से बाहर छोड़ देने की क्रिया जो है, बिगेस्ट मेडिटेशन ऑफ एवरी डे। तो आप उसको इतना महत्वपूर्ण माने, इतना एकाग्र होकर आप अपने मल त्याग आदि में इंट्रोवर्ट हो जाएं। मल त्याग के बाद फिर वही सब क्रियाएं जो रात्रि में हमने मुख और गले के लिए की थीं, वो करें। करने के बाद आप स्नान करें। स्नान करने की विधि मैंने अपने पिछले पाठ में बताई है, वो शायद आपके पास है। ऐसे भली भांति स्नान करके, वस्त्र आदि पहन के अब आप पार्क के लिए निकल जाएं। पार्क जाना नितांत आवश्यक है। आप वहाँ कुछ न करें, बैठे रहें 1 घंटा 2 घंटा, मगर आप पार्क अवश्य जाएं। शरद ऋतु में, शिशिर ऋतु में एक कार्य और आपको करना है। आपको ताज़ा पानी पीना बंद कर देना है। आपको ऐसा ही पानी पीना है जो आपके मुख और गले को ठंडा न लगे। और
गर्मियों में शरीर पानी पसीने से छोड़ देता है, पेशाब से भी छूटता है। सर्दियों में पानी छूटता नहीं है इन अंगों से। कंपैरेटिव स्टडीज़ देखें आप, तो इसलिए इन दिनों में तो पानी विशेष रूप से बहुत धीमे धीमे चूस चूस कर पिएं। पानी की मात्रा गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में घट जाएगी। सर्दियों में अगर आपने आवश्यकता से अधिक 10, 5, 20% पानी पी भी लिया है, जैसे मेरे भाई बहन मैंने देखा है, ऐसे करके पानी पीते हैं। ऐसे करके पानी पीने से, सीधे गले में पानी डालने से, चाहे वो गर्म पानी भी क्यों ना हो, आप मात्रा का आंकलन नहीं कर पाएंगे कि शरीर को 150 ग्राम पानी चाहिए या 250 ग्राम पानी चाहिए। तो इसलिए सर्दियों में पानी के लिए सबसे बड़ी समझानी ये है कि पानी चूस चूस कर पिएं। गर्मियों में अगर भूल हो जा रही है, आप हर घंटे पानी नहीं पी रहे हैं, तो गर्मियों में गर्मी की वजह से हमारा शरीर, उसका इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस एक्स्ट्रा एज पर रहता है। गर्मियों में अगर हमारा शरीर सोलर बैटरी है तो वह हर 24 घंटे में अपनी फुल कैपेसिटी पे चार्ज हो जाता है। सोलर बैटरी माने सूरज की किरणों से चार्ज हो जाने वाली बैटरी। सर्दियों में ऐसा कुछ हो नहीं पाता है, इसलिए हमारी बैटरी थोड़ा डाउन रहती है। इसीलिए वो बुज़ुर्ग माताएं, बहनें, भाई, वो सर्दियों में उनका प्राणांत होता है, गर्मियों में नहीं होता है। इस बात के लिए कह रहे हैं कि गर्मियों में, सर्दियों में विशेष रूप से भूल ना करें। हर घंटे 1 कप पानी अवश्य पीना है। सबसे बड़ी भूल अज्ञानता मैंने अपने जीवन काल में अपने भाई बहनों को सबसे बड़ी भूल करते देखा है, वो सर्दियों में पानी पीना ही छोड़ देते हैं। ये पानी पीना छोड़ देना क्या अर्थ हुआ इसका? पानी पीना छोड़ देना का अर्थ हुआ कि भोजन के बाद एक बार पानी पी लिया, किसी ने 15 मिनट बाद, किसी ने आधा घंटे बाद, किसी ने 1 घंटे बाद पानी पी लिया, अगले भोजन के बाद पीऊँगा, अगले भोजन के बाद पीऊँगा, और मेरे इस पाठ से प्रेरित होकर सुबह तो एक बार पी ही लिया है, तो पूरे 24 घंटे में आपने 4 बार पानी पिया। पानी की मात्रा पर ध्यान न दें कि 2.5 लीटर हुआ कि नहीं हुआ, 5 लीटर हुआ कि नहीं हुआ। फ्रीक्वेंसी ऑफ इनटेक ऑफ वाटर पे ध्यान दें, वहाँ भूल नहीं होनी चाहिए। सर्दियों में वहाँ भूल होने से हार्ट स्ट्रोक ज़्यादा होते हैं। पानी की कमी से खून गाढ़ा होता है, गाढ़ा होने से उसमें थ्रोम्बोसिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। थ्रोम्बोसिस क्या होता है? खून का जमना और नसों का फटना। नसें फटेंगी, खून बाहर आएगा, बाहर आएगा तो वो जमेगा। जब तक वो अपनी ट्यूब्स में है तब तक जमने की क्रिया बहुत धीमे रहती है। जमने की क्रिया को रोक देने के लिए अलग से एक विटामिन, एक खास हार्मोन, बॉडी केमिस्ट्री है, वो उस इक्विलिब्रियम को बनाए रखता है कि खून ना जमे।
पानी कम पीने वालों का वो सारा सिस्टम लड़खड़ाने लगता है, इसलिए ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा होने की संभावना रहती है। अदरवाइज़ भी आपके जोड़ों में उतनी चुस्ती फुर्ती आपको अनुभव नहीं होती है जैसी आपको गर्मियों में और अभी भी हो रही है। वहाँ थोड़ा जुड़े जुड़े से जोड़ महसूस होते हैं। उसका भी फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार है, आप हर घंटे पानी पिएं। आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।